डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वोल्ट मीटर। कल हमने एम्पियर मीटर पढ़ा था, एम मीटर पढ़ा था। एम्पियर मीटर पे कहलाता है, वो करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज मेजर करता है वो वोल्ट में करता है। अगरचे आगे जाके फर्दर इसकी रेंज का पता चलेगा कि किस तरह की रेंज होगी उसकी और किस तरह से ये किस रेंज में ये यानी कि मिली वोल्ट में या वोल्ट में मेजर करेगा। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा सर्किट में पैरेलल जो है ना पैरेलल वे में लगाया जाता है। नंबर 1 वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के इस्तेमाल होता है। नंबर 2 वोल्टेज जो इसमें मेजर की जाती है वोल्ट मीटर से वो वोल्ट में होती है। और तीसरा इसका अहम पॉइंट ये है कि जो वोल्टेज मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है किसी सर्किट में वो हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। वोल्ट मीटर की 2 टाइप्स हैं, एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर। कल की तरह से देखिएगा, एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर के कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो कि सिमिलर हैं। यानी कि डिस्प्ले का देखिएगा, अगर आप बात करते हैं एनालॉग वोल्ट मीटर की, तो एनालॉग वोल्ट मीटर में नीडल स्केल होता है जिसकी मदद से डिफ्लेक्शन शो होती है और वोल्टेज मेजर की जाती है। और इसके अलावा अगर डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कि स्क्रीन है, स्क्रीन पर एग्जैक्ट और करेक्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ये किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट होगा वहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट जो है वो रीडिंग शो हो रही होगी। इसके अलावा इस्तेमाल करने का तरीके में ये जो एनालॉग वोल्ट मीटर है ये ज़्यादातर टाइम चेंज होता है, मतलब टाइम चेंज होने वाली वोल्टेज के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। जहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना हो कि वोल्टेज किस किस पॉइंट पर चेंज हो रही है तो वहाँ पर आप जो है ना एनालॉग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है और ये रीडिंग यहाँ पे रीडिंग मेजर करना भी इजी होती है। जो कि आपने इसको किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट किया तो विद इन सेकेंड आपके पास यहाँ पर कुछ रीडिंग शो होगी और आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होंगी तो ज़ाहिर सी बात है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बात कर रहा हूँ एनालॉग मीटर वोल्ट मीटर की। फिर सेशन में देख लें तो एनालॉग वोल्ट मीटर जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है नीडल और स्केल की मदद से। यहाँ पर स्केल होते हैं जिसकी वजह से आपकी कुछ ना कुछ प्रिसेशन कम या बहुत कम हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो बताएगा आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट होने के साथ साथ ईजी टू यूज़ है। इस वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज होता है बानिस्बत एनालॉग वोल्ट मीटर के। और इसकी रेंज की बात कर लें तो रेंज में आपके पास है कि अगर आपके पास लो वोल्टेज मालूम करनी हो किसी सर्किट की तो उसके लिए जो आपके पास रेंज होगी वो मिली यानी कि वोल्ट में होगी, मिली वोल्ट में होगी। और उसके साथ अगर हाई रेंज आपने मालूम करनी होगी तो ज़्यादातर जो वोल्टेज होगी वोल्ट में मेजर की जाएंगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि कभी भी आपने लो रेंज वाला जो वोल्ट मीटर है कभी भी हाई रेंज वाली वोल्टेज जिसमें बह रही होगी उस सर्किट के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके साथ अटैच करेंगे तो आपका डिवाइस ख़राब हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हाई रेंज वाला वोल्ट मीटर किसी लो रेंज वाली सर्किट में अटैच कर देंगे तो वहाँ पर ये डिवाइस ख़राब नहीं होगी लेकिन वहाँ पर आपकी रीडिंग एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं आएंगी। इसके साथ साथ आज की इस टॉपिक में ना एक एग्जांपल दी हुई थी, वो एग्जांपल अगरचे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करती है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास एक बैटरी हो, उस बैटरी में 120 जॉल वर्क यानी कि वहाँ पर चार्जेस बहने के लिए एनर्जी ये है 120 जॉल एनर्जी यहाँ पर दी जा रही हो 20 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी उस सर्किट की ये मालूम करनी है आपको। यहाँ पर W से मुराद जो आपके पास वर्क डन है या आप उसको एनर्जी कह सकते हैं और Q आपके पास चार्जेस हैं जो कि फ़्लो कर रहे हैं उस सर्किट में। और तीसरी चीज़ आपने जो मालूम करनी है वो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आपके पास है V=W/Q। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। W से मुराद यहाँ पर एनर्जी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी में आपके पास 120 जॉल 120 जॉल। और उसके अलावा Q आपके पास चार्जेस हैं तो 20 कूलम यहाँ पे चार्ज आ गए आपके पास। ये फिर 0 से कैंसिल होकर 2 6 ठीक है 12 हो जाएगी। 6 आपके पास 6 जॉल पर कूलम, 6 जॉल पर कूलम हमने पढ़ा था ये 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो आंसर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का आ जाएगा 6 वोल्ट। यहाँ तक बेटे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इस एग्जाम्पल की और यहाँ तक आपने वोल्ट मीटर को स्टडी करना है।